खूब तपस्या की है और इतने घंटे लगातार तपस्या करने के फलस्वरूप इस समय तो सभी योग स्वरूप ही बन गए, अनुभव स्वरूप बन गए। बाकी क्या अभी चाहिए। सारा दिन सभी ने किसके साथ बिताया? बाप दादा के साथ या शिव बाबा के साथ, दोनों के साथ। तो सारा दिन बाबा के साथ, हम तो बाबा ही कहते हैं, बाबा के साथ बिताया माना जिसके साथ बिताया उसका संग का रंग अवश्य लगा होगा। दूसरे शब्दों में कहें कि इस अभ्यास के फलस्वरूप बाप समान जरूर बने होंगे। बाप समान किसको कहते हैं उसका अनुभव अच्छी तरह किया होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन के अंदर जब ज्ञान प्राप्त करते तो ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, सर्वोच्च ज्ञान होने के कारण, ईश्वरी ज्ञान होने के कारण, ईश्वर से ही डायरेक्ट ज्ञान होने के कारण आत्मा को बहुत प्रिय लगता और उसको फट अपना लेते। लेकिन ज्ञानमय जीवन बन जाए, इस कलयुगी संसार के अंदर रहते पहले अपनी जीवन बन जाए और फिर उसके साथ साथ औरों की जीवन श्रेष्ठ बनाने के जब आप निमित्त बनते हैं तो अपना एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए और उसके साथ साथ दूसरों को यथार्थ गाइडेंस देने के लिए विशेष दो बातों की आवश्यकता रहती है। एक है विशालता और एक है एक्यूरेसी। ज्ञान सागर बाप से जो ज्ञान मिला है, सागर समान, यूं तो दुनिया के अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन बाप का स्वयं का ज्ञान, स्वयं के बारे ज्ञान और अपनी रचना का जो ज्ञान है, जिसके लिए उस बाप को कहते ज्ञान का सागर है, सर्व वेदों शास्त्रों का ज्ञान का सार उसमें आता है। वो ज्ञान इतना विशाल है और वो विशाल ज्ञान हम आत्माओं को ऐसे विशालता से धारण हो जो कोई भी आत्मा बाप के बारे में या रचना के बारे में कोई भी प्रश्न पूछे तो हम उसका यथार्थ उत्तर दे सकें और अपने अनुभव से दे सकें, बड़े फख्र से दे सकें, बड़े निश्चय से दे सकें। तो इतना थॉरो नॉलेज, इतना विशाल ज्ञान अपने पास अच्छी तरह स्पष्ट होना आवश्यक है। और सागर समान ज्ञान में से भी किस समय ज्ञान की कौन सी बात अप्लाई करनी है, उसको प्रैक्टिकल में उसी समय एक्यूरेटली लाना है, उसके लिए बुद्धि बहुत क्लियर चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, ताकि
स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ रखने के लिए, न सिर्फ श्रेष्ठ रखने के लिए पर उसको भी आगे बढ़ाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और उसके साथ साथ अन्य आत्माओं को हमेशा उमंग दिलाने के लिए और उनको भी आगे बढ़ाने के लिए किस समय ज्ञान की कौन सी बात हमारे संकल्प में, शब्दों में, प्रैक्टिकल में आनी चाहिए, उस सागर में से उस समय एक ग्लास की जरूरत है। वो एक्यूरेटली अपने बुद्धि में कैसे आए, जो जब आपके शब्दों में वो बात आए तो आप भी संतुष्ट हो और सुनने वाला भी संतुष्ट हो, उसको भी लगे कि मुझे यही जरूरत थी। तो जैसे पहले बताया कि आज सारा दिन जो बाबा के साथ आपने बिताया, उससे बाप समान बनने का एक बात के लिए कि बाबा निराकारी है, हम आत्मा भी निराकारी हैं, उसकी समानता का अनुभव किया होगा। और बाबा किस किस गुण का सागर है, उन गुणों का भी अनुभव किया होगा। बाबा अशरीरी है, हम शरीर में होते भी अपने आप को अशरीरी समझकर उस नशे में चल सकें, उस नशे में रहें, उसमें समानता का अनुभव किया होगा। इसके साथ साथ जब साकार बाबा की बातें सुनते हैं या अव्यक्त बाबा को देखते हैं, तो बाबा के सामने हर एक बच्चा जिस समय जिस परिस्थिति में भी आया, तो जैसे गायन है, भगवान के सामने कोई भी भक्त हो, ज्ञानी हो, योगी हो, जिस भावना से गया उसकी मनोकामना वो पूर्ण हुई, अर्थात खुशी से वहां से खुशी प्राप्त करके गया, उसकी मनोकामना पूर्ण होना, अर्थात जो उस आत्मा की इच्छा है वो प्राप्त हो। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में, राजयोग के मार्ग में हम आत्माओं की भी कुछ शुभ इच्छाएं रहती हैं और आने वाले जिज्ञासुओं की भी शुभ इच्छाएं रहती हैं। उनमें भी मेन इच्छाएं जो हैं वो सब जानते हैं, अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ श्रीमत के अनुसार ढालना, चलाना और अपने उस लक्ष्य को कि हम इस जीवन में संपूर्ण बने, हर बात में संपूर्ण बने। क्योंकि जब संपूर्ण शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो संपूर्णता किसी एक बात की नहीं होती है, संपूर्णता में सब बातों की संपूर्णता आती है। जैसे बाबा ने देवताओं की महिमा हम बच्चों को सुनाई है, तो सर्वगुण संपन्न का है, ये नहीं कहा कि कुछ गुणों में संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी का है, एक आधे विकारों को छोड़ने की बात नहीं। तो हर बात में संपन्नता हो, संपूर्णता आए, और उसी में जो योग के फलस्वरूप आमतौर पे सभी ब्राह्मणों के बुद्धि में रहता है कि हम कर्मातीत स्टेज को पाएं, तो उसमें भी संपूर्णता। ऐसी संपूर्णता प्राप्त करने के लिए बाप समान ही बनना, क्योंकि बाप ही सदा संपूर्ण है। दूसरी आत्माएं संपूर्ण बनती हैं फिर अपूर्ण बनती हैं। इसलिए बाबा ने शुरू से लेकर के बहुत स्पष्ट रीति से हम बच्चों को ये लक्ष्य दिया है कि हमेशा अपने बुद्धि के नैनों के सामने एक ही लक्ष्य रखो कि बाप समान बनना है।
तो जब हम योग का विशेष अभ्यास करते हैं, योग के विशेष अभ्यास में भी जब बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो विशेष बाप समान की स्थिति कौन सी लक्ष्य में रहेगी? उसमें आज सारा दिन कौन सा लक्ष्य रखा आप? बाप समान पर किस बात में? निराकारी स्थिति और गुणों में, शक्तियों में। तो अब प्रश्न उठता है कि कैसे पता चले गुणों का प्रैक्टिकल जो स्वरूप है वो हमारे व्यवहार के अंदर देखने में आता है, पता चलता है। वो तो मालूम पड़ते हैं कि गुण कहां तक आए हैं और अभी कुछ और धारण करने की आवश्यकता है। ज्ञान भी समझने और वर्णन करने से पता चलता है कि इसने कहां तक धारण किया। जब कोई आपके पास कोई नया व्यक्ति आए और कभी कभी अपने परिचय में थोड़ा सुनाते हैं, मैं फलाने सेंटर पर जाता हूं, फलानी बहन को जानता हूं, उन्होंने मुझे कोर्स कराया है, थोड़ा सा ज्ञान का वर्णन करता, उससे आप फट समझ जाते हैं कि इसने कहां तक ज्ञान समझा हुआ है। नया नया है, 1 साल पुराना लगता है, 2 साल पुराना लगता है या 10 साल पुराना लगता है। तो इसी तरह से अब प्रश्न उठता है कि सर्वशक्तिवान बाप के समान हम आत्माएं भी मास्टर सर्वशक्तिवान, वो समानता हमारे अंदर कहां तक आई है? क्योंकि योग का अभ्यास जब विशेष करते हैं तो उसमें लक्ष्य ये रहता है कि बाकी सब बातों को अपने मन से हटाकर, बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो जवाबदारियां, उनको भी एक साइड पे रखकर और विशेष इस बात का अभ्यास करें। और खासकर जब आप बहनें यहां आते हैं, उन आपके लिए विशेष भट्ठी का प्रोग्राम जो रखते हैं, उसका और कोई कारण नहीं कि सेंटर्स पर भी आप अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन वहां जवाबदारी जरूर रहती साथ। उधर योग में बैठेंगे, उधर घंटी बजेगी, कोई जिज्ञासु आ जाएंगे, कोई अपने क्लास के भाई बहन आ जाएंगे, कोई अपनी समस्या लेके आ जाएंगे, कोई माता बंधेली आ जाएगी। तो उस समय आप बैठ करके इतना अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए विशेष ये चांस साल में 1 बार मिलता है या 2 बार मिलता है कि आकर मधुबन में यहां आकर तपस्या करें और इतनी शक्ति भरें, ऐसा अनुभव करें कि वो बाद में भले वहां पर सेवा में हो तो चलते फिरते भी ऐसी स्थिति में रह सके। इसमें विशेष देखना है कि ये जो सारा दिन की तपस्या है, इसके फलस्वरूप आप आत्मा ने ऐसी स्थिति को अनुभव में लाया या ऐसी स्थिति अनुभव में आई जिसमें आप महसूस करें जो सर्वशक्तिवान बाप की स्थिति है उसके समान आपको अनुभव हुआ। उसकी निशानियां क्या मानी जाएंगी? सर्वशक्तिवान स्वरूप क्या माना जाएगा? किसको कहेंगे सर्वशक्तिवान? उसमें आपकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी या आपका अनुभव क्या रहेगा? या अभी वो शक्ति स्वरूप के अनुभव में जाना है? उसकी एक सिंपल सी निशानी, अपने आप को चेक करना कि सर्वशक्ति स्वरूप में कोई भी नेगेटिव बात संकल्प में नहीं आती है। शुभ ही संकल्प चलता है, युद्ध भी नहीं। ये भी नहीं कि संकल्प आया और उसको आपने काट दिया, वो भी नहीं। बिल्कुल शुभ संकल्प। और वो शुभ संकल्प में भी विशेष रूप से शक्ति स्वरूप का जो संकल्प है, शक्ति स्वरूप अर्थात जिससे परिवर्तन हो। शक्ति का इस्तेमाल ही परिवर्तन के लिए किया जाता है, चलाने के लिए किया जाता है। तो शक्ति स्वरूप माना उसमें परिवर्तन के संकल्प की दृढ़ता जो है वो ऐसी परिपक्व फील होने लगती।
जो कभी ऐसा संकल्प पास्ट का सोचेंगे कि इस संकल्प को कई बार मन में लाया कि ये करना है लेकिन हुआ नहीं है, ऐसी तपस्या के फलस्वरूप जो बाबा के साथ का अनुभव रहता है, उससे वो परिपक्व संकल्प हो जाता, दृढ़ता आती, और साथ ही साथ स्वयं से एक ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी महसूसता आती है कि ये मेरी संपन्न स्थिति का अनुभव मुझे बहुत गहराई का अति इंद्रिय सुख भी उसके साथ साथ महसूस होता है, बहुत मीठा मीठा, लेकिन अंदर में बहुत शक्तिशाली, जैसे बहुत नशे का, जिसको रूहानी नशा कहो, नारायणी नशा कहो, क्योंकि ये राजयोग जो शब्द है, राजयोग के अभ्यास में ऐसा नशा, जैसे राजाओं के राजा की बात आती कि इस योग से राजाओं का राजा बनेंगे, तो वो इस समय सर्वशक्तिवान बाप को प्राप्त करने का नशा, और उसके साथ सारा दिन तो क्या सारी जीवन ही निभा रहे हैं, उसका एक नशा जो शब्दों में आता है कि जो पाना था सो पा लिया, अर्थात एक ऐसी प्राप्ति अंदर महसूस होती, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। जो बाबा कहते हैं कि सतयुग का भी जो जीवन है वो इस जीवन के आगे नंबर 2 हो जाता है, ये नंबर 1 है, ये हीरे समान है, हीरे तुल्य है। ऐसी हीरे तुल्य जीवन की महसूसता अंदर में आती है कि सचमुच इसके आगे वो सतयुग की बादशाही भी फीकी है, वो शक्ति स्वरूप, ऐसी स्थिति का अनुभव। और उसका मिसाल प्रैक्टिकल एक होता है, जैसे भक्ति में केवल विश्वास की बात, लेकिन ज्ञान मार्ग में ये हम बच्चों की बहुत खुशकिस्मती है कि बाप सन्मुख जब होता है, साकार में देखा है, यहां आप सब ने भी देखा है या नहीं देखा है? साकार में देखा है सभी ने? नहीं देखा है? वही सोच के बताओ। अव्यक्त से साकार में आते हैं तब देखा है ना? तो फिर सभी ने देखा। उस समय को थोड़ा देखो, उस समय बाबा जब यहां पर हैं तो बाबा का उस समय सारा टाइम नशा क्या देखने में आता, कौन सी खुमारी देखने में आती है? देखा है प्रैक्टिकली सभी ने? अभी थोड़ा उसको सामने लाओ, चित्र को। गुलजार बहन के द्वारा जब बाबा आकर के हम बच्चों को मिलते हैं, उस समय की बात सोचो कि जब से बाबा आकर सन्मुख बैठते हैं, फिर वाणी चलाते हैं, फिर पार्टियों से मिलते हैं, इंडिविजुअल मिलते हैं, टोली देते हैं, और शाम को 6:30 बजे से लेकर के चाहे दूसरे दिन सुबह का 10:30 बज जाए, वो पूरा टाइम के सीन को देखो सामने थोड़ा। किस नशे में आप देखते हैं बाबा को? कौन सी लौकिक चीज बाबा के पास है उस समय? है कोई बादशाही? है कोई लौकिक? कोई बहुत जमीन के मालिक उस समय हैं क्या? लेकिन कौन सा नशा देखने में आता है? प्रैक्टिकल देखने में आता है, 3 लोग का मालिक सामने बैठा, और हर समय वो खुमारी है। ये भी नहीं कि भाई थोड़े टाइम के बाद कोई सामने आए तो उस समय वो स्वरूप धारण हो जाए और उसके बाद फिर वैसे ढीला डाला हो जाए, ऐसा भी नहीं। हाँ, उसमें कभी विशेष अति इंद्रिय सुख का नशा ज्यादा फील होता, कभी शांति की शक्ति ज्यादा फील होती, और स्नेह तो सदा ही। तो उस स्वरूप को सामने देखो कि सर्वशक्तिवान बाप जो है उसकी क्या खुमारी है, ऐसी समानता अपने अंदर कैसे आए? ऐसी समानता आ जाए तो कोई बात की परवाह इस दुनिया की नहीं। तब वो ज्ञान की जो एक्यूरेसी आपको बताई ना, वो पूरी माइंड में रहती है। फिर कोई ऊपर नीचे बात मुख से कभी नहीं निकलेगी, कोई उल्टा सुल्टा संकल्प मन में नहीं आता है, हमेशा ही फिर शुभ संकल्प चलता है,
हमेशा ही फिर शुभ भावना रहती है, और हमेशा ही उस बाप से वो तार जुटी रहती है, जिसके फलस्वरूप दूसरी आत्माओं को भी ऑटोमेटिकली ये फील होता है कि ये कोई अल्लाह लोक जिसको कहते हैं ना, दूसरे ही दुनिया में ये बसते हैं कोई लोग। तो ऐसी सर्वशक्ति स्वरूप की स्थिति, शक्तियों को जानना, उसका ज्ञान जरूरी है, पर कौन सी शक्ति किस समय इस्तेमाल करनी है, उसके लिए एक्यूरेसी की शक्ति बहुत जरूरी है। उसको एक्यूरेसी को क्या कहेंगे हिंदी में? एक्यूरेसी तो इंग्लिश शब्द है। यथार्थ, तो यथार्थ है समय के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, वातावरण के अनुसार, जैसे बाबा के सामने जैसा कोई व्यक्ति आता है वैसा स्वरूप बाबा का उसके अनुसार, उसके कल्याणार्थ। कभी सुनते हैं ना कहानियों में, साकार बाबा की कहानियां सुनते हैं, बच्चों के साथ बाबा ऐसा बन जाते थे, बुजुर्ग आए तो उनके साथ वैसा बन जाते थे, गुड़गांव की माताएं आई तो उनके जैसा बन जाते थे कि मेरी हम जिनस आई। तो वो कैसे बहुरूपी पार्ट बजा सकते हैं जब सर्वशक्तिवान बाप हमेशा बुद्धि में रहता है और उनके समानता के अनुभव में रहते हैं, तब हो सकता है। तो सर्वशक्ति स्वरूप की जो स्थिति है वो प्राप्त ही तब होती है जब सब संकल्पों को एक तरफ करके योग के समय विशेष रूप से एक ही संकल्प, और बल्कि संकल्प नहीं, उसका स्वरूप। कौन सा संकल्प जी? उसको भिन्न भिन्न शब्द दिए हैं। वो जो पुराने शास्त्र हैं, गीता है, उसमें है मन मना भाव, और बाबा ने उसको कहा है स्वयं को आत्मा समझ मुझे याद करो। अव्यक्त बाबा ने कहा है बस चाबी एक ही शब्द की है। लेकिन प्रश्न उठता है कि वो चाबी लगाई, आमतौर पे तो चाबी लगाते हैं और खजाना खुल जाता है, चाबी एक साइड पे रह जाती है। और यहां फिर ये ऐसा खजाना कि चाबी लगाए रखे तो ही खजाना प्राप्त होता है। तो कैसे आप उस चाबी को हमेशा लगाए रखें? तो एक तो ऐसा स्वीट, ऐसा एक मीठा अनुभव अंदर ही अंदर, बाबा, जैसे बाबा ने कहा ना, दिल से कहो बाबा, इतना प्यार से, एक जैसे अजपा जाप अंदर बाबा का हो, ऐसा चित्रण सामने अंदर ही अंदर रहे, और उसी खुशी में रहें कि बस अब जो पाना था बाबा, आपके पास आना था, आपके साथ रहना था, आपके समान बनना था, अब इसी नशे में बैठे। तो उसके अनुभव में जितना रहेंगे वो अनुभव ही वास्तव में अधिक से अधिक सर्वशक्तिवान आपको बनाता जाए। क्यों? एक तो इसमें साक्षीपन स्वतः धारण होता है, क्योंकि बाबा को कहां याद करते रहेंगे, करेंगे तो मन से, लेकिन मन भी कहां टिकता जाकर के। जैसे साकार मुरली में भी पढ़ते हैं, भले बाबा यहां आकर के मुरली सुना रहे हैं लेकिन याद मुझे वहां करो। तो जितना बुद्धि वहां चली जाती है और बाबा के सन्मुख अपने आप को देखते रहते हैं, उतना ही साक्षीपन बहुत जल्दी धारण होता है। उसकी रिजल्ट क्या है? सर्वशक्तिवान कहां बनने की जरूरत आती है? जहां कोई समस्या का समाधान करना पड़ता है। और अगर साक्षीपन नहीं तो समस्या का स्वरूप बनते हैं, और वो ना समस्या समाधान होती है और ना अपनी स्थिति ठीक रहती है। इसलिए जितना याद में बुद्धि ऊपर रहती है, निराकारी स्टेज में, निराकारी दुनिया में रहती है, उतना साक्षीपन आता, तो समस्याओं आदि से ऊपर अपने आप को रखते हैं। दूसरा, जो बाबा की वाणी पढ़ी है या पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, उसमें से भी ऐसे समय के लिए कौन से महावाक्य बाबा के उपयुक्त हैं जो अप्लाई करें उस समय, वो क्लियर माइंड में आ जाए।
क्योंकि बुद्धि और कहीं नहीं है, दूसरी दूसरी तरफ लगाएंगे ना तो फिर क्लियर नहीं आएगा कि क्या अभी इस समय किस बात को अप्लाई करें। तो वो क्लैरिटी रहती है कि कौन सी बात इस समय अप्लाई करनी, उसके फलस्वरूप क्या होगा, बहुत संकल्प वेस्ट नहीं होते। तो आपको फील होगा कि सचमुच जो बाबा ने कहा है, संकल्प भी अपना खजाना है और समय भी वेस्ट नहीं होगा, फिर समय भी बचता है और समस्या का समाधान या जो आप बात प्लानिंग करना चाहते, जो आप सर्विस करना चाहते, जो किसी आत्मा को आगे बढ़ाना चाहते, उसके लिए बहुत उपयुक्त बात उस समय के लिए आपके माइंड में एक्यूरेट आ जाए, जिसके फलस्वरूप रिजल्ट जो है वो आपको खुशी में लाएगी, सफलता मिलेगी, उससे खुशी स्वतः मिलेगी। और जितनी खुशी आती है जीवन में उसकी रिजल्ट क्या है, हल्कापन आता है, लाइट रहते हैं। तो फिर ऑटोमेटिकली जो बाबा ने अव्यक्त रूप से कहा है, अभी डबल लाइट बनो, अभी उड़ती कला में रहो, अभी समय वो नहीं है जो आप पैदल चलने की, दौड़ लगाने की, उस बात में नहीं, अभी उड़ती कला में रहो। उड़ती कला में रहने का भी अनुभव चाहिए। तो जितना खुशी में रहते हैं मन उतना हल्का रहता है, जितने हल्के रहते हैं उतना सहज उड़ान बाबा के पास पहुंचने की रहती है। तो सेकंड सेकंड जैसे बाबा से हेलो करते रहेंगे, और उसको खासकर एज टीचर्स, आप सब टीचर्स बैठे ना, तो टीचर्स के हिसाब से भी बाबा के पास हर सेकंड उड़ान भरना जरूरी है। जैसे हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, साकार के टाइम पर बाबा का उस समय साकार का रोल था, तो सब दादियों का भी अनुभव है, हम लोगों का भी अनुभव है। ये एक मान लिया, दिल से मान लिया कि बाबा कल्याणकारी है, जो श्रीमत देते हैं उसमें हमारा कल्याण है। इतने तक विश्वास जो बाबा ने, वैसे ये भी कहा अगर इससे साकार बाबा से कोई डायरेक्शन, कोई एक्यूरेट ना भी मिले तो भी शिव बाबा बैठा है उसको भी सुधारने के लिए। लेकिन हम सभी का ये अनुभव है कि बुद्धि में एक बात रहती थी, बाबा ने जो कहा वो करना है, उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सोच नहीं, और उसके अनुसार देखा गया, सभी ने सफलता पाई, खुशी को प्राप्त किया और बाबा की तरफ से एक प्रकार से आशीर्वाद को प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप आगे बढ़ते बढ़ते और आगे बढ़ते रहे। इस समय बाबा का जो रोल है, जो पार्ट है, वो कौन सा है? उस समय इतने टीचर्स होते ना तो साकार बाबा एक एक को जैसे लेटर लिखते थे वो लिखना मुश्किल था, क्योंकि सभी सुनाते ना, दादी कुमार का सुनाएंगी कि बाबा का रोज लेटर आता था, मनोहर दादी सुनाएंगी कि हफ्ते में 2-3 तो जरूर लेटर आते थे, बाकी भी बहनें, क्योंकि वो निमित्त थे और उनके द्वारा ही बाबा को सारा कार्य कराना। और वास्तव में सर्वशक्तिवान की भी शक्ति का पता कैसे चले, सिर्फ ऊपर बैठे सर्वशक्तिवान रहे, लेकिन इस समय ज्ञान मार्ग के समय प्रैक्टिकल में मनुष्य आत्माओं का परिवर्तन जो है, संस्कारों का परिवर्तन है, विश्व का परिवर्तन है, तत्वों का परिवर्तन है, वो हम बच्चों को निमित्त बना के, हम लोगों में परिवर्तन करके, हमारे अंदर वो शक्ति भर के और निमित्त आत्माओं के द्वारा दूसरी आत्माओं को भी और तत्वों को भी पावन बनाने के निमित्त बना करके ऐसा कार्य प्रैक्टिकल करवा रहे। तो जिस समय वो साकार का पार्ट था उस समय बच्चे थोड़े थे और उनको गाइडेंस कभी पत्र के द्वारा, मुरली के द्वारा वो देते रहते थे। लेकिन जब बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई तो अब हर एक को हाथ से लिखना तो मुश्किल है। साकार मुरलियां भी सभी ने 1 बार 2 बार पढ़ ली होंगी, फिर भी एक्यूरेसी कैसे रहे। तो अभी इस समय का जो पार्ट है उसको समझते हुए, और सिर्फ भारत के लिए पार्ट नहीं है, देश और विदेश, क्योंकि जैसे शिव बाबा को कहा है कि वो बाप सर्व आत्माओं का पिता है, ऐसे ही फिर
जो उनका माध्यम है, माध्यम कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा का जो पार्ट है वो है मनुष्य आत्माओं का पिता का पार्ट। सिर्फ आत्माओं का नहीं, मानव मात्र का। एक परिचय की बाबा की किताब छपी थी जिसमें इंग्लिश में लिखा था फादर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो मानव मात्र का पिता है, वो कैसे सिद्ध होगा? सबके पास पहुंचना मुश्किल है। तो अव्यक्त रूप से इस समय बाबा का पार्ट चल रहा है और अव्यक्त रूप से गाइडेंस मिल रही है। अव्यक्त साकार में आकर भी देते हैं, उसमें भी देखा गया कि लिमिट है। 1000 भाई बहन बैठे हों, बाबा आते हैं, जो अव्यक्त रूप से आकर साकार में पहले जैसे मिलते थे हम लोगों को, आधा आधा घंटा भी बैठे हैं, कोई बातें डिस्कस भी की हैं, प्लान्स भी डिस्कस किए हैं, विश्व के परिवर्तन की बातों के लिए भी सवाल जवाब बहुत हुए हैं, लेकिन अभी वो हो ही नहीं सकता। और आज भी समझो बाबा आ जाएं, इतने सब टीचर्स के साथ कितनी बातचीत हो सकेगी? तो आप किस बात से संतुष्ट हो जाते हो फिर? हाँ? कहते दृष्टि और टोली, बाबा एक एक शब्द वरदान का दे दो बस। तो समय के अनुसार आपकी भी डिमांड इतनी है तो बाबा का पार्ट भी वैसा ही है। अभी इतने वर्षों से बाबा सभी विदेश के भाई बहनों से भी जैसे पर्सनल मिलते थे, अभी जो नेक्स्ट सीजन के लिए बाबा ने अपना प्रोग्राम दिया है उसके अनुसार पर्सनल मिलने का बिल्कुल नहीं है। दिसंबर में एक बार आएंगे, एक ही दिन में, चाहे 1000 होंगे, सबको बस दृष्टि और टोली और मुरली के द्वारा सबको संतुष्ट करें। जनवरी में भी ऐसे 1 या 2 बार, फरवरी में भी 1 बार और मार्च में भी 1 बार, वो भी बड़ी मुश्किल से माना है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? क्यों भला? आप सब जो चाहते हैं बाबा भी वही चाहता है। सबने क्या चाहा सारे दिन में, जो बताया ना पहले सभी ने, बाप समान बनने का, तो बाबा भी वही बनाना चाहता है कि साकार में आके बातचीत बहुत करेंगे तो फिर साकारी ही रहेंगे, अव्यक्त नहीं बनेंगे ये। फिर हंसी में कभी कभी और भी कई कारण बनते हैं। एक बहन कनाडा की, वो आई यहां, बाबा से मिली, 5 मिनट बातचीत हुई होंगी, बाद में एक चिट्ठी लिख करके दे गई। सर्व संबंधों से याद करते हैं ना बाबा को, तो पतियों का पति भी मानते हैं। तो क्या लिखा कि सारा साल पति के लिए इंतजार करो और वो 5 मिनट मिल करके बस पूरा कर दे ये कौन सा संबंध है? तो ऐसे ऐसे भी साकार में मिले भी, लेकिन वो आत्मा तो संतुष्ट नहीं हुई। तो फिर बाबा का जो, क्योंकि कल्याणकारी बाप तो वही है, समय के अनुसार बाबा ने हम सबको अव्यक्त रूप में आप समान बनाने के लिए भी पहले से ऐसा ही प्रोग्राम दिया कि बहुत हम उत्कंठा न रखें कि साकार में मिलेंगे फिर कौन से स्वेज करेंगे, क्योंकि क्या होता है उसमें, किसी का उस दिन बर्थडे आ जाए, उसका तो केक कटेगा, दूसरे सब क्या सोचेंगे, काश के मेरा भी बर्थडे आज होता। कोई आकर के थोड़ा कुछ बाबा को प्रेजेंट देंगे, उसको बाबा खास टोली खिलाएंगे और बाकी सब देखते रहेंगे। सारा साल बहनें सेवा करेंगी, टीचर्स मेहनत सब करेंगे, किसके लिए? बाबा के लिए चलो बाबा के लिए तो बाबा फिर तो उसका रिटर्न देवे ना। जैसे साकार में, जैसे मनोहर दादी ने सुनाया होगा, सर्विस करके आते थे बाबा, कितना
बच्चों को फिर उसका रिटर्न देते थे। तो अभी क्या हो गया कि एक को रिटर्न दो, मेहनत तो सभी करते हैं, और दूसरे को थोड़ा सा कम दिया तो क्या होगा फिर? वो बाप समान स्थिति नहीं रहती है। बाबा कितना भी समझाए कि भाई ऐसा ही समझो ना, एक को मिला माना आपको भी मिला, ऐसा नहीं होता है। तो बाबा ने सोचा अभी सबको एक समान देना ही जरूरी। फिर भी जितना जितना अव्यक्त रूप से या निराकारी रूप से आप बाबा के साथ का अनुभव करते रहेंगे, तो बाबा जब अव्यक्त से साकार में भी आएंगे, उस समय भी भले आपसे बातचीत कम होगी, लेकिन आपको उस समय का भी अनुभव ऐसा होगा कि मुझे सबसे ज्यादा प्राप्ति हुई। जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी ज्यादा प्राप्ति का अनुभव होगा। लेकिन कब होगा? जो पहले से इतना अभ्यास साथ का करेंगे। तो टीचर्स के नाते से जो कहना क्या चाहता हूं मैं, कि टीचर्स के नाते से जैसे देखो कोई भगत जाते हैं ना, अपनी दुकान पे जाते हैं, तो घर से निकलने समय क्या करते हैं? वो मूर्ति की तरफ थोड़ा ध्यान दे करके ऐसे करके जाते हैं। वहां पहुंचते हैं, फिर वहां भी मूर्ति को देखते हैं, धूप जलाते हैं, और बंद करके दुकान आते हैं, फिर उसके बाद भी ऐसा करते हैं। ये कहां से रस्म आई? कहते ना भाई, सब जो भक्ति मार्ग में होता है वो सब निशानियां हैं संगम की। तो आप क्या संभालते हैं? बाबा का दुकान नहीं संभालते। तो बाबा ने जो कहा है कि कदम कदम मुझे साथ रखो, उसका सहज तरीका क्या है? तो चाहे बुद्धि योग से और चाहे चित्र से, एक संकल्प में चाहिए, बाबा अभी ये सेवा के लिए जा रहे हैं। तो कौन रहा साथ में? बुद्धि में। बाबा को मालूम है सब पहले से, लेकिन हम अपने लिए कि हमारी बुद्धि एक्यूरेट रहे, हम ठीक कार्य करें, और जिसके लिए हम जो कार्य के लिए जाते हैं उसमें सदा सफल हों, उसके लिए बाबा को हमेशा साथ रखने का तरीका, एक बाबा की तरफ इस तरह से बुद्धि को ले जाना, दूसरा बाबा के महावाक्यों को याद करना कि ऐसी परिस्थिति के लिए बाबा ने क्या कहा है, उसको थोड़ा स्मृति में लाना। और जब कार्य पूरा हो जाए, सफल हो जाए, तो क्या करना चाहिए? थैंकलेस नहीं रहना है। बाबा नहीं स्वीकार करता है, हम कहते भी है ना बाबा थैंक यू, तो बाबा स्वीकार नहीं करता है, लेकिन बाबा फिर भी साथ रहे, कहीं अपना वो मगरूरी ना आ जाए। तो उल्टा नशा भी आ जाता है ना, अच्छा भाषण किया तो उसका थोड़ा तो आ जाता है, वो भी ना आए। बाबा की वो बात याद रहे कि कर्ण क्रावणहार बाप ने अपना कार्य करवाया, हम निमित्त हैं, वो सदा स्मृति रहे और बाबा की तरह सदा ही नम्रचित रहे। उसके लिए बाबा को दिल ही दिल से बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए देखते हुए चित्र की तरफ थैंक यू कहना जरूरी। तो एक सरल तरीका है बाबा को सदा साथ रखने का। इससे क्या होता है कि व्यर्थ संकल्प कोई नहीं चलते, नहीं तो और चित्र दिमाग में आते रहेंगे, जिसको समझाएंगे ना फिर वो याद आता रहेगा, जहां भाषण किया वो सीन सामने आती रहेंगी, और वही जो बाबा को समर्पित कर दिया तो फिर बाबा बुद्धि में रहेगा, बाकी सब अपना वो जमा होता रहेगा अपने आप। तो ये सहज सरल तरीका जो है, उठने से सुबह को पता है ना बाबा से गुड मॉर्निंग करने का, और रात को सोने से पहले हल्के होकर के एकदम लाइट होकर के सोना है। बाबा बस आज का सारा दिन ये कार्य हुआ, आपने जो करवाया ये आपको समर्पित, और हम आपके पास आ जाते। तो आद और अंत ये दोनों का तो विशेष ध्यान रखना जरूरी। और दिन के टाइम तो जब करते ही बाबा की सेवा है तो और कौन याद रहेगा, लेकिन उसमें भी बाबा ने विशेष रूप से ध्यान खिंचवाया है, और प्रैक्टिकल करते भी हैं। जब क्लास शुरू करते हैं तो स्मृति में बैठते हैं,
ऐसे ही बाबा ने कहा कोई भी कार्य शुरू करो, किसको भी समझाओ, कोई यज्ञ की खरीदारी के लिए भी कहीं जाना हो तो बाबा समझाते थे। दादा विश्व किशोर थे ना, तो खास उनको बच्चे पहले मैग्नेटाइज करो, जाकर के दृष्टि दो, कोई ज्ञान के दो शब्द समझाओ, फिर अपनी कारोबार की बात करो। तो इसी तरह से जो बाबा ने समय प्रति समय युक्तियां बताई हुई हैं, उनको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा कभी नहीं लगता कि बाबा हमारे साथ नहीं। बाकी इतना जरूर कहेंगे, कभी साकार में कोई उंगली पकड़ के नहीं चल रहा है साथ में, अव्यक्त सिमरती रहती। ऐसे लगता बाबा साथ, साथ माना उनके दिया हुआ जो डायरेक्शन है, उनका जो स्नेह है, और उसके साथ साथ किस समय किस तरह से चलना है, वो एक व्यवहार के अंदर प्रैक्टिकल जब ऐसा आप लाते रहेंगे तो सदा साथ के अनुभव में रहेंगे। तो किसका साथ रहेगा सदा? अब वो फिर आपके ऊपर है। अगर ये सोच के चलें कि बाबा गुणों का सागर है तो गुण स्वरूप की स्थिति अनुभव होती रहेगी। ये सोच के चलेंगे कि सर्वशक्तिवान बाप साथ में है तो शक्तिशाली स्थिति, शक्ति स्वरूप की स्थिति अनुभव होती है। लेकिन बैलेंस दोनों का रखना जरूरी है। कभी स्नेह मूर्त बनते हैं तो मोती ही बहते रहते हैं, उनको रोकना ही मुश्किल हो जाता है। और कभी शक्ति स्वरूप ऐसे बनते हैं तो फिर ऐसे ही पावरफुल शब्द यूज हो जाते हैं जो दूसरे को एकदम क्या करते हैं, कल्याण करने की बजाय पत्थर लग जाता है। तो बाबा सिमरती में होगा तो ऐसा नहीं होगा। ऐसी अपनी एक रोज चेकिंग चाहिए, और उसके लिए एक विशेष अनुभव की बात है, आप लोगों को सहज हो तो करना। सुबह सवेरे अमृत वेला मेडिटेशन करके फिर मुरली पढ़ने का अभ्यास करना। क्लास में सुनाने से पहले पढ़ते हैं ना। अब होता है क्या कि सभी तो सुनाते नहीं हैं, एक सेंटर पे 4 बहनें होती हैं, कभी कोई सुनाएंगी कभी कोई, तो जो सुनाने वाली वो ही पढ़ती है उस दिन, और दूसरी 3 जो होंगी वो नहीं पढ़ेंगी। और जब मुरली वो सुना रही होंगी तो वो 3 कहीं और बिजी होंगी। क्या रिजल्ट होंगी उसकी? जिसने सुनाई उसको तो पक्का ख्याल में रहेगा, जिन्होंने नहीं सुनाई ना सुनी तो दिन में कोई ना कोई भूल होती रहेगी। फिर वो कहेंगी बाबा ने आज ये कहा, हाँ मुझे मालूम है बाबा ने क्या कहा। इसलिए उसमें अपना कल्याण है और यज्ञ की शान हो जाती है उसमें कि सुबह सवेरे सवेरे 100 परिवर्तन, बाद में है विश्व परिवर्तन, सारा दिन 100 परिवर्तन के लिए 1 घंटा सवा घंटा अपने लिए देना जरूरी है। उस समय कोई कामकाज की बात दिमाग में नहीं चले। आधा पौना घंटा अच्छी तरह से योग करो और मुरली पढ़ो, जितनी पढ़ सकते हो। अगर बहुत टाइम ना हो तो 1 पेज भी पढ़ेंगे ना तो सवेरे सवेरे बुद्धि को खुराक राइट मिलती है। विचार सागर मंथन उसके बाद बहुत अच्छा होता है और वो सारा दिन आपको मदद करे। तब देखो कैसे सर्वशक्ति स्वरूप की स्थिति स्वतः अनुभव होती रहेगी और बाबा का साथ। क्योंकि सुबह सवेरे सवेरे ऐसे लगेगा जैसे बाबा ने खुद बैठ करके आपको ट्यूशन दी हो, अलग से पढ़ाया। तो ये एक विशेष अनुभव जो इसका आप इस्तेमाल करके देखना। और विशेष रूप से अमृत वेले का जो योग है, भले शुरू करो अव्यक्त बाप दादा को सामने रख करके बहुत प्यार से रूरवान से शुरू करो, लेकिन लक्ष्य चाहिए कि बहुत टाइम सुबह का जो अमृत वेले का है वो निराकारी स्टेज में सर्वशक्ति स्वरूप की स्थिति में, जैसे बाबा ने कहा ना सूर्य समान एकदम, ऐसे आप उस फीलिंग में जाओ। तो उससे जो कहते हैं नहीं पाप कटते हैं, पुराने हिसाब खत्म होते हैं, आगे के लिए शक्ति बढ़ती है।
ये सब एक साथ प्रैक्टिकल अनुभूति होती। तो उसमें 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन स्वतः प्रैक्टिकल फील होता है। और बाबा का साथ जो है बड़ा सहज फील। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछो, है किसके पास? और नहीं तो चलो बाबा के पास। ऐसी स्मृति में चलो जैसे बाबा ऊपर है और ऊपर से ये तीनों लोग नीचे आते ना, तो हम भी बाबा के साथ ऊपर बैठ जाते हैं, बाबा के समान। और इन तीनों लोगों को जैसे वहां से ऑटोमेटिकली वो लाइट और माइट मिले। लाइट और माइट देने की ज्यादा उत्कंठा नहीं चाहिए, बाबा के साथ का अनुभव और शक्तिशाली स्थिति का अनुभव, उसमें जाने की उत्कंठा चाहिए। तो जितना बाबा को सामने फील करते रहेंगे और स्वयं को स्मृति दिलाते रहेंगे कि मैं किसके साथ बैठी, किस स्वरूप में बैठी, उसकी एप्रिसिएशन थोड़ा माइंड में करते रहेंगे, तो स्वतः ही उसी अनुभव में रहेंगे और वो अनुभव मल्टीप्लाई करता रहे, बढ़ता रहे।